नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2011 में मैथमेटिक्स पेपर के मैथमेटिकली क्वेश्चन पार्ट ए के कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2011 मैथमेटिक्स का ही पेपर जिसमें पार्ट ए के मैथमेटिकली क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज लार्जर देन एंगल C एंड स्मॉलर देन एंगल B बाय द सेम अमाउंट। ओके, सेम अमाउंट ग्रेटर एंड स्मॉलर है। इफ B इज 67 डिग्री एंगल C इज। ओके, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है यहां पे ये जो A एंगल है ये लार्जर है एंगल C से एंड स्मॉलर है एंगल B। सेम अमाउंट दैट मीन्स सेम डिफरेंस है इनमें। यहां हमें B की वैल्यू 67 डिग्रीज दी हुई है। यदि हम जो सेम अमाउंट है वो x मान लें तो ये एंगल A इससे सेम अमाउंट क्या होगा? 67 माइनस x डिग्री, और इनमें भी x डिफरेंस होगा तो ये क्या मान होगा? इसमें से x और माइनस करेंगे हम तो ये बनेगा 67 डिग्री माइनस 2x। ओके, ये इनमें सेम डिफरेंस हो गया इनके अंदर x डिग्री का। ओके, x डिग्री का इनमें सेम डिफरेंस हो गया जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ था। ये हमने इनके एंगल्स की वैल्यू मानी। अब यदि ये ट्राइंगल है हमारे पास में A B C, इफ इनके एंगल्स यदि हम A B एंड C से रिप्रेजेंट करें देन एंगल A एंगल B एंगल C का जो टोटल होगा वो होता है 180। ये हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की जो सम होगा वो 180 के इक्वल होता है। तो ये कंडीशंस हम यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा? यहां भी हमारे पास में क्या होगा? एंगल C एंगल A एंगल B इक्वल्स टू 180। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करें तो 67 माइनस 2x 67 माइनस x प्लस 67 इक्वल्स टू 180। 2x x 3x होंगे तो इक्वल्स टू इन 2x और x को हम राइट हैंड साइड में रिप्लेस करें और 180 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहां से 67 67 67। ये होंगे हमारे पास में 201 और माइनस 180 इक्वल्स टू 3x। ओके, 67 67 67 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में 201 होगा। ये 180 इधर आएगा तो नेगेटिव और 2x x 3x राइट में जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव होंगे। दैट मीन्स हमारे पास में जो वैल्यू बनी 3x इक्वल्स टू 21 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 21/3 इक्वल्स टू 7 डिग्री। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो 7 डिग्री आ गया। दैट मीन्स CAB में 7 डिग्रीज का डिफरेंट है। हमें C का मान पूछा गया है तो C का मान 67 माइनस 2x 67 माइनस x की वैल्यू 7 14 ये बनेगा हमारे पास में 53 डिग्री। ओके, जो C का मान है वो C का मान क्या आ गया हमारा 53 डिग्री। तो जो ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया हुआ है 53 डिग्री, तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल थीटा इन द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल शो बिलो। एक हमें डायग्राम दिया हुआ है जो क्वाड्रेंट है एक सर्किल का, और यहाँ ये जो एंगल थीटा है इस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। दैट मीन्स ये एक सर्किल का ही एक पार्ट है। ये हमारा एक सर्किल है, ये इसके क्वाड्रेंट है
और हमसे ये एक क्वाड्रेंट अलग किया गया है यहाँ पे, और इस क्वाड्रेंट के अंदर ये जो एंगल है ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज, और इनके बीच में हमें एक पॉइंट्स दिया गया है। इस पॉइंट्स का जो मान है वो हमें थीटा दिया गया है, इस थीटा का हमें मान पूछा गया है। तो हमने क्या किया, थीटा का मान निकालने के लिए हमने एक लाइन से इसे मिला दिया। ओके, तो ये हमने एक लाइन से इसको हमने मिलाया। अब ये इस सर्किल की क्या है, रेडियस है, दैट मीन्स ये हमारी इक्वल होंगी। तो हम ये जानते हैं कि यदि कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यदि इक्वल जो भुजाएं स्लाइड्स, उनके जो सामने के जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ओके, यदि भुजाएं इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक कंडीशंस होती है ट्रायंगल के अंदर। तो यहां हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो ये और ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल है, तो ये एंगल हमने थीटा 1 मान लिया, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा 1। ओके, हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में ये हमारा थीटा 1 और ये हमारा एंगल थीटा 1। अब ऐसे ही हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में भी हमारी ये और ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल है, तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हमने थीटा 2 एंगल मान लिया, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा 2। दैट मीन्स हमने इस थीटा एंगल को दो एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये एंगल हमने थीटा 1 माना और ये बचा हुआ एंगल हमने थीटा 2 मान लिया। तो ये जो थीटा कंप्लीट एंगल था ये इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा 1 एंड थीटा 2 के सम के इक्वल होगी। ये एंगल हमारा थीटा 1 कंडीशंस, कोई भी ट्रायंगल है उसके इक्वल जो भुजाएं हैं उनके समूह कोण भी हमारे इक्वल होंगे। इसी प्रकार ये ट्रायंगल है, इसमें ये और ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्किल की रेडियस है और सर्किल की रेडियस इक्वल होती है। तो हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं यहां, तो हमारे पास में जो कंडीशंस बनी, अब ये हमने एंगल से x माना, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 माइनस एक्स। ओके, ये कंप्लीट एंगल हमें 90 दिया हुआ है। यदि हमने ये एंगल x मान लिया तो ये एंगल कितना होगा, हमारा 90 माइनस एक्स होगा। अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, तो इसे हम नाम दे दें, ये हमारा ओ ए बी सी। ये हमने इस जो शेप है, इस शेप को हमने नाम दे दिया, जो कि क्वाड्रेंट की शेप है। यहाँ थीटा 1 का मान है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल है। तो हमने ये जो ट्रायंगल है हमारा, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन सभी एंगल्स का टोटल 180 के इक्वल होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 implies 2 theta 1 plus x equals to 180 implies x equals to 180 degree minus 2 theta 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ये हम लिख सकते हैं x की वैल्यू। अब ये ट्रायंगल ले हम, इन ट्रायंगल ओ बी सी, थीटा 2 प्लस थीटा 2 प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180। ओके, तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। यहां से जो हमारे पास वैल्यू होगी 2 थीटा 2 प्लस 90, इसे हम लेफ्ट में लेके आए तो माइनस का 180 होगा, और ये हम राइट में लेके जाए तो x के इक्वल होगा। तो यहां से जो x की वैल्यू बनी वो बनी 2 थीटा 2 माइनस 90। ओके, 90 माइनस 180, 90 माइनस एंड ये 2 थीटा 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड दोनों x के इक्वल है। दैट मींस इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी।
तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव 180 माइनस 2 थीटा 1 इक्वल्स टू 2 थीटा 2 माइनस 90। ओके, अब इस 2 थीटा 1 को हम राइट साइड में लेके जाए और 90 डिग्री को यदि हम लेफ्ट साइड में लेकर के आए तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये लेफ्ट में आएगा पॉजिटिव होगा, तो 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू यहां से 2 थीटा 2 प्लस 2 थीटा 1, ये एंगल होगा हमारा 270 डिग्री इक्वल्स टू 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 की जगह हम थीटा रख सकते हैं, तो ये होगा 2 थीटा इंप्लाइज करके थीटा की जो वैल्यू होगी वो बनेगी हमारी 270 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 135 डिग्री। ओके, तो ये जो कंप्लीट हमारा जो थीटा का मान है, ये थीटा का मान होगा हमारा 135 डिग्री, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हम दिया हुआ है सी द फॉलोइंग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ये मैथमेटिकली मैनिपुलेशन हमें दी हुई है, इन्हें हमें देखना है। फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 5, सेकेंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू x माइनस 5, थर्ड इनकी स्टेप्स हमें दी हुई है 5 स्टेप्स, तो विच ऑफ द अबोव इज द रॉन्ग स्टेप, तो इनमें से जो रॉन्ग स्टेप्स है वो हमसे पूछी गई है, तो ये फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू 5, इनमें से जो रॉन्ग स्टेप्स है वो हमें बतानी है। तो यहाँ यदि हम फर्स्ट से सेकंड स्टेप्स के ऊपर जाएं, फर्स्ट स्टेप्स कह रही है लेट x इक्वल्स टू 5, दैट मींस x की वैल्यू 5 है। सेकंड स्टेप्स देन x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू x माइनस 5, यदि हम इस सेकंड स्टेप्स में x की वैल्यू 5 पुट करें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी फर्स्ट स्टेप से हम सेकंड स्टेप्स लिख पा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में जैसे हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 25 माइनस 25 हमारा 0 होगा, यहाँ भी हमारा 5 माइनस 5 0 होगा। ओके, तो फर्स्ट टू सेकंड हम जो स्टेप्स लिखी है वो हमारी राइट है, क्योंकि x की वैल्यू फर्स्ट का जो मान है वो इस सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड टू थर्ड स्टेप्स पे हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला यूज में लिया गया है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ हम a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करें, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये जो स्टेप्स है सेकंड टू थर्ड, ये भी हमारी राइट स्टेप्स है, तो फर्स्ट टू सेकंड हमारी राइट है, सेकंड टू थर्ड भी हमारी राइट स्टेप है। अब थर्ड टू फोर्थ स्टेप्स की यदि हम बात करें तो इससे ये वैल्यू लाना पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल है। यहाँ x माइनस 5 से x माइनस 5 को हमने कैंसिल कर दिया, लिखा भी है कैंसिलिंग x माइनस 5 फ्रॉम बोथ साइड, हम बोथ साइड किसी सेम वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, यहाँ x प्लस 5 हो गया। ओके, तो थर्ड टू फोर्थ जो स्टेप्स है वो भी हमारी राइट स्टेप्स है। अब यदि हम 4 टू 5 स्टेप्स की यदि हम बात करें तो 4 स्टेप में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 है एंड 5 स्टेप 10 इक्वल्स टू 1, पुटिंग x इक्वल्स टू 5। अब ये देखो x की वैल्यू कहाँ है, फर्स्ट के अंदर, और इसे हम डायरेक्ट 5 के अंदर पुट कर रहे हैं, ये हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर, फोर टू 5। ओके, एक ही साइड हम चल रहे हैं, तो एक साइड हमारे ये राइट आ गई। यदि हम दोनों साइड से इसको राइट मानते कि इससे की जो कंडीशन है वो दोनों साइड है, मतलब इक्वल है, एक स्टेप दूसरे के, दूसरे तीसरे के, तब तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। बट यहाँ एक ही साइड की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट
की वैल्यू हम सेकंड में रख सकते हैं, सेकंड की थर्ड में, थर्ड की फोर में, फोर की फाइव में, लेकिन फर्स्ट की हम डायरेक्ट फाइव में नहीं रख सकते जब तक हम इनके दोनों साइड की कंडीशंस की बात न कर लें। यहां केवल हमने एक साइड की कंडीशंस की बात की है, तो इससे ये वैल्यू इस वैल्यू पर नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये जो हम x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं यहां, ये फर्स्ट का था, इसे हम 5 में नहीं कर सकते क्योंकि हम केवल एक ही राउंड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास में ये जो स्टेप्स है 4 to 5, ये स्टेप्स हमारी रॉन्ग हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है x की वैल्यू यहां से 4 आ रही है, जबकि यहां हम क्या पुट कर रहे हैं, यहां हम x की वैल्यू -4, यहां हम x की वैल्यू 5 पुट करें, जो कि रॉन्ग होगा। तो 4 to 5 स्टेप्स हमारी यहां पर रॉन्ग स्टेप्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 में कह रहा है ए सॉलिड क्यूब। ओके, एक क्यूब है जो सॉलिड है, ठोस घन, ऑफ साइड L, जिसकी साइड हमें L दी हुई है, फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 20% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो कि अपने वॉल्यूम का 20% वाटर से भरा हुआ है। क्यूब्स आइडेंटिकल टू इट आर फिल्ड 1 by 1 ऑन इट। इसके अंदर ये जो वाटर है, इस वाटर के आइडेंटिकल मतलब इतने वॉल्यूम का क्यूब इस बड़े क्यूब के अंदर एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं। एज्यूम दैट द क्यूब डू नॉट स्लिप, और जो क्यूब्स हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं वो स्लिप नहीं कर रहे, और टप्पल ना ही वो गिर रहे हैं एक के ऊपर दूसरे पे। एंड द कॉन्टैक्ट बिटवीन देयर सरफेस इज परफेक्ट, और जो दो क्यूब्स के जो सरफेस हैं उनके ऊपर ये कांटेक्ट परफेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स वो कंप्लीट एक दूसरे से टच में है। हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू सबमर्ज वन क्यूब कंप्लीटली, तो इस प्रकार की कितने क्यूब्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये जो वन सॉलिड क्यूब है ये कंप्लीट उससे फुलफिल हो जाए। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें एक क्यूब्स दिया हुआ है यहां, ओके, हमें एक क्यूब दिया हुआ है, ये हमें एक क्यूब दिया हुआ है। अब यहां इसकी जो ये साइड है ये L है, L है, और ये भी हमारी L है। अब ये 20%, दैट मीन्स ये जो इसका पार्ट है, इस पार्ट का 1/5 पार्ट, तो ये हम यदि 1 2 3 4 एंड 5 ले, तो ये जो पार्ट्स है यहां तक, इसका ये जो पार्ट्स, ये पार्ट्स क्या है हमारा वाटर से भरा हुआ है। अब जो हम जो क्यूब्स ले रहे हैं वो क्यूब्स, ये जो वाटर है इस वाटर का जितना वॉल्यूम है उसके इक्वल हम क्यूब ले रहे हैं। ठोस होगा तो उस क्यूब का वॉल्यूम इस जो ये वाटर है इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स जो क्यूब हम लेंगे इसको भरने के लिए, वो क्यूब की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो ये हम ले सकते हैं, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। तो दैट मीन्स एक जो क्यूब हुआ वो क्यूब हमारा यहां तक आएगा। सेकंड जो क्यूब हम इसके ऊपर रखेंगे वो क्यूब हमारा यहां तक का एरिया कवर करेगा। थर्ड जो क्यूब रखेंगे हम वो यहां तक का एरिया कवर करेगा। फोर्थ जो क्यूब रखेंगे वो हमारा यहां तक का एरिया कवर करेगा, एंड जो फिफ्थ रखेंगे वो इसको कंप्लीट को फुलफिल कर देगा। दैट मीन्स जो ये वाटर है इसमें, इसके जो वॉल्यूम है उसके इक्वल में हमें एक क्यूब लेना है, और उस क्यूब का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम सेम वैल्यू यहां मान सकते हैं जितना वाटर इसमें फुलफिल है। उस एक क्यूब यहां, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इस कंप्लीट क्यूब को फुलफिल करने के लिए हमें सेम वॉल्यूम के 5 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी,
जिनमें प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम इस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, कि हमें 5 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये क्यूब कंप्लीटली फुलफिल हो जाए। ओके, तो ये थे क्वेश्चन हमारे दिसंबर 2011 में आए हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।